दोस्तों, मैं वैलेंटाइन फर्नांडिस आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप सुनते ही आपका दिल दहला जाएगा। ये उन दिनों की बात है जब मैं 10वीं क्लास में था, सन 10th। मैं एक ट्यूशन में पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते एक दिन मुझे ऐसा हुआ कि मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास होना था, इसलिए मैं रात को पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन में बैठ गया। मैं टीचर से परमिशन मांगी और उन्हें परमिशन दे दिया। और जैसे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठा तो मुझे बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट लगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, ठंडा, कूल और बहुत अच्छा लग रहा था। पढ़ते पढ़ते टीचर और उसकी मॉम, उनका काम ख़त्म हो गया था। हाल ही में हम लोग तब एक चौल में रहते थे, तो मेरा ट्यूशन भी जो था वो चौल में था। जब हम लोग चौल में जैसे काम होता है, ख़त्म होता है, तो लोग रात तक काम करते। तो जैसे काम हो गया तो ट्यूशन टीचर की जो मॉम थी वो ऊपर मेरे पास आई और मुझे बोली कि बेटा तू पढ़ाई करेगा ना। मैंने बोला हाँ आंटी। और उन्होंने मुझे एक चीज़ पूछा कि तुझे डर तो नहीं लगेगा। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि बेटा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर से बाहर मत जाना। कितना भी टॉयलेट आए, कितना भी कुछ भी हो जाए, हमारे बाथरूम में जाना। और चौल में जो टॉयलेट होता है, शौचालय, वो हमेशा बाहर होता था, घर के अंदर नहीं। तो इसलिए बोला कि कुछ भी हो जाए घर के अंदर जाना। अब मैंने भी कभी सोचा नहीं कि मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। बैठे बैठे रात के 3 बज गए, तकरीबन 2 या 3 बज गए। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जोर की टॉयलेट आई है। अब बहुत देर रुका, आधा घंटा रुका शायद, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे जाना पड़ा बाहर। धीरे 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 मैं ऊपर बैठा था, मैं नीचे आया, दरवाज़ा खोला और कुंडी नहीं लगाई, सिर्फ दरवाजे को खींचा और वहाँ से निकला। पर मैं इतना डरा हुआ था, मैं इतना डरा हुआ था, मैं अपनी चप्पल ढूंढ रहा था, वो तक नहीं मिली। आगे पीछे ढूंढा। और तब उस ज़माने में हमारे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था कि हम टॉर्च लगाए या ढूंढे। और हर वक्त दिमाग में एक कहानी गूंजती थी कि ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब पीछे मुड़ के ना देखो, अंधेरे में पीछे मुड़ के ना देखो। और वो ढूंढते, वो सोचते सोचते फिर भी मैं पीछे मुड़ के देख लिया। और जब मैंने वो चप्पल पहना, फिर सोचा आगे जाओ या नहीं जाओ, जाओ या नहीं जाओ। ऐसे करते 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 मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाया वैसे वैसे मैं वो कुएं के पास पहुंचा था। वो कुआं जहाँ पे वो कहानियाँ सुनी थी, कितने की मौत हुई, कितने को मारा गया, कितने को अंदर खींचा गया। इस रात को जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे कदम डगमगा गए कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। और जैसे टॉयलेट जाना पड़ता था तो हमें बाल्टी लेनी पड़ती थी। तो मैं मेरे घर पे गया, मेरा घर के बाहर बाल्टी थी, उसमें पानी भी नहीं भरा हुआ था, पानी भी भरना पड़ा अलग से, और टाइम और समय गया। और जैसे मैं टॉयलेट के यहाँ पहुँचा तो क्या देखा, सारे दरवाजे खुले, सारे दरवाजे खुले। तो मैं सोचा कि मैं वापस जाऊँ या टॉयलेट जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं वहाँ चला गया। जाने के बाद मैं इतना 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 डर गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ रुकूँ या नहीं रुकूँ। वापस वहाँ अंदर जाने के बाद मुझे फिर वो कहानी गूंजने लगी कि कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। जैसे जैसे मैं टॉयलेट में बैठा, मैं फिर पीछे मुड़ा और मैंने क्या देखा, किसी का फोटो जो दीवारों पे पेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे। और मैं वो देख के डर गया। फिर मैं बाहर आया जल्दी से और मैंने देखा कि मेरा बाजू वाला दरवाज़ा बंद था। मुझे एक आवाज़ आई, फिर डर गया और मैं वहाँ से निकल गया। निकलते ही मुझे फिर आवाज़ आई, मैं पीछे मुड़ के देखा, एक छाया की तरह कोई वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद मैं
मजबूत रहा और मैं आगे गया। आगे जाने के बाद मैंने फिर देखा एक चुड़ैल, इसके बाल नीचे तक थे और वो रुकी थी, ऐसे 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 करते करते। मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं, मुझे लगा मेरा अंतिम वक्त आ गया है। पर मैं घर पे गया, वो डब्बा रखा, हाथ धोया और ट्यूशन के लिए फिर उस कुएं के पास से निकला। और जैसे मैं कुएं के पास से निकला, मैंने फिर वो चुड़ैल को देखा। मुझे लगा तब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अब ज़रूर करेगी। चुड़ैल थी या कोई आदमी था, क्या था पता नहीं। जैसे वो घर पे गया, मैंने दरवाज़ा खोला, कुंडी अंदर से लगाई, फिर ऊपर गया और वो सोच में डर आ गया। पढ़ाई तो छोड़ो, किताब भी नहीं खोली, ऐसे ही मुझे नींद लग गई। और सुबह जब मैं वहाँ पे उठा और मैं फिर घर जाने के लिए उस कुएं के पास से निकला, तब मैंने उस जगह पे देखा कि चुड़ैल यहीं बैठी थी और चुड़ैल की परछाई, मतलब वहां सिर्फ एक झाड़ था, इसका ब्रांच होता है, वो ब्रांच ऐसे ऐसे हिल रहा था। तब मुझे समझ में आया कि जो भूत है ये सिर्फ एक वहम है, एक इमेजिनेशन है। क्योंकि आज तक तो सिर्फ कहानी सुनते आया हूँ, तो वही चीज़ दिमाग में बैठी। पीछे तो मैं कई बार मुड़ा, पर मुझे किसी ने अटैक नहीं किया। अगर मैं हिम्मत हारता और मैं वो कदम पीछे ले लेता तो पता नहीं क्या होता। शायद आज भी मैं डरा हुआ था। और उस दिन के बाद से जो डर नाम की चीज़ है मेरे अंदर से निकल गई। यहाँ तक कि डर लगता ही नहीं है सिवाय इंसानों से। तो बस ये सिर्फ एक वहम है कि उन दिनों, उन ज़माने में किसी ने कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, वही चीज़ को वो, अगर मैंने भी इतना डरने के बाद मैंने देखा कि कोई बंदा ऐसा निकल गया, एक छला हुआ था, एक पेड़ वहाँ से झूम रहा था, अगर मैं डर के सबको ये कहानी बता दिया होता कि वो भूत ही था, तो आप सब भी सबकी तरह यही समझते थे कि वो भूत था। जैसे कि मैंने जो कहानी बताई, आप सबको लगा था ना कि वो भूत है, लेकिन नहीं, वो भूत नहीं था। सिर्फ एक झाड़ था, वो इंसान था, शायद वो भी डरा हुआ था। इसलिए जैसे उसने आवाज़ सुना कि ये बंदा दरवाज़ा खोल के निकल गया है, वैसे वो भी वहाँ से निकल गया तुरंत, पलक झपकते ही। मैं भागा नहीं, वो भागा, मतलब वो मुझसे ज़्यादा डरा हुआ था। शायद वो आज भी डरता होगा। तो ऐसी कहानी अगर आपके पास है तो आप हमें नीचे दिए हुए डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और आप भी यहाँ पे बैठ के अपनी कहानी बता सकते हैं। चाहे भूत में मानते हो या नहीं मानते हो, पर मैं नहीं मानता। धन्यवाद।